नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 29 मार्च 2025। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, जिन्हें यह पता ही नहीं है कि विशेष रूप से उनका जन्म कब हुआ था। मित्रों, जन्म डेट पता ना होने के कारण वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि आखिर वो अपनी समस्या का समाधान पाए भी तो कैसे। आपको मैं ये भी बता दूं कि कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जिन्होंने विवाह किया, विवाह के बाद उनका डिवोर्स हो गया और उनके पास अपना जन्म का तारीख नहीं है। वो किसी दूसरे से भी विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बस वही शंका सता रही है कि कहीं फिर से ऐसा तो नहीं होगा। तो मैं आपको ये बात जरूर बता देना चाहता हूं कि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का यदि कोई दोष है तो इस शनिचरी अमावस्या में आप केवल एक अद्भुत उपाय कर लें। चाहे आपकी कुंडली में मंगल दोष हो, चाहे आपकी कुंडली में राहु और केतु का दोष हो, चाहे अंगारक दोष हो, आपको मैं बता दूं, फल की श्रेणी में हमारे विशेष रूप से ग्रंथों में यहां पर बताया गया है कि श्रीफल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फल माना जाता है। श्रीफल किसे कहते हैं पता है आपको? जब भी कोई हवन, जब भी कोई पाठ, जब भी कोई पूजा होती है तो उसमें सबसे पहले श्रीफल को रखा जाता है, मतलब नारियल को रखा जाता है। नारियल ही श्रीफल की श्रेणी में आता है। यहां पर आपने अक्सर देखा होगा कि नारियल को पुरुष प्रधान ही माना जाता है, मतलब नारियल की जो बलि होती है वो कभी भी स्त्रियां नहीं देती, मतलब स्त्रियां नारियल को फोड़ती नहीं है। आपने ये बहुत बार देखा होगा कि पुरुष प्रधान ही नारियल को फोड़कर उसका प्रसाद देते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि नारियल को ब्रह्म कहा गया है और ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है, इसलिए ब्रह्म में यहां पर बलि प्रधान विशेष रूप से जो यहां पर बलि प्रधान स्थिति है, क्योंकि मां कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाती और मां के द्वारा यदि किसी को पीड़ा होगी तो मां का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस वजह से गर्भ माना जाता है। नारियल का जो ऊपर का भाग होता है वो कठोर होता है और उसके अंदर एक भाग और होता है, इसलिए वो गर्भ होता है। और कोई भी स्त्री किसी के गर्भ को कैसे नष्ट कर सकती है? इस वजह से, क्योंकि नारियल ब्रह्मा की श्रेणी में नहीं आता। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि यदि आप 29 मार्च में 7 नारियल और 7 नारियलों में यदि सिंदूर का टीका लगाकर और नारियल को एक एक बार दीपक के ऊपर से, घी के दीपक के ऊपर से घुमाकर महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र के द्वारा या ओम नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर से, विशेष रूप से जिसके संबंध बार बार टूटते हैं या फिर जिसका तलाक हो गया है, वो दूसरे विवाह की ओर बढ़ना चाहता है, ऐसे लोग जिन्हें विवाह में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है या फिर जिनकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा पीड़ित देखी जा रही है, पति पत्नी में ज्यादा विवाद होते हैं और उनके पास उनकी कुंडली नहीं है, तो वो विशेष रूप से इस उपाय को कर लें और इसका लाभ उन्हें तुरंत ही महसूस होने लगेगा। आपको केवल ये करना है कि 7 नारियलों में सिंदूर लगाकर और उस नारियल को महामृत्युंजय मंत्र या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा एक एक बार दीपक के ऊपर से सीधा ऐसे घुमाकर, अपने ऊपर से एक बार घुमाकर 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए के सिक्के के साथ में
आप उस नारियल को बहते हुए पानी में या फिर भूमि में किसी ऐसे स्थान पर गाड़ दें ताकि वो जब तक उसमें गल ना जाए तब तक उसको कोई उखाड़े ना। ऐसा यदि आप करते हैं तो 100% मान लीजिए आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष क्यों ना हो, आपको उस पीड़ा का एहसास नहीं होगा और आपकी कुंडली की जो पीड़ा है वो नारियल के द्वारा समाप्त हो जाएगी। तो ये उपाय एक बार जरूर करके देखें। 7 नारियल 7 सिक्के, सिक्कों के साथ में नारियल को जल में प्रवाहित करें या फिर आप मिट्टी में गाड़ दें। ऐसा आपको करना केवल इसी दिन पड़ेगा, ये शनिचरी अमावस्या में करें। और ये उपाय करने के बाद आप ये बात ध्यान रखें कि नारियलों को अपने घर में ना रखें। ये उपाय मैं ये कहूँगा कि उतारे वाला जो उपाय है वो आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी इस उपाय को करें तो तुरंत नारियलों को आप बाहर विशेष रूप से या तो प्रवाहित कर दें या फिर उन्हें भूमि में गाड़ दें। ऐसा करने से आपको इसका जो लाभ है वो तुरंत ही प्राप्त होने लगेगा। शनिचरी अमावस्या का विशेष महत्व है। आज के लिए इतना ही। जिनकी कुंडलियां नहीं है, जिस बेटी के विवाह में बाधा आ रही है, कई बार रिश्ते को देख चुके हैं लेकिन कोई रिश्ता ही फाइनल नहीं होता, उसके लिए भी ये उपाय किया जा सकता है। किसी लड़के की कुंडली में किसी प्रकार के दोष के कारण रिश्ते वाले आते हैं लेकिन रिश्ता होता ही नहीं है, उसके लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। एक बार इसको करके देखें, इसका बेनिफिट आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों के विषय में, व्यापार बिजनेस के विषय में यदि कोई सटीक जानकारी चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा।